और ए मतलब यू स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे हम। तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा आपका है 0, बीटा है -2, तो 0 के साथ कोई भी इंटू होगा तो आंसर भी 0। ये रिजल्ट नंबर 3। अब ये क्या होता है, c बाय c 0 है, a 4 है, तो 0 के नीचे कोई भी आंसर 0 हो जाएगा। तो देखिए रिजल्ट 3 एंड 4 में देखिए राइट साइड सेम है, लेफ्ट साइड विल आल्सो बी इक्वल। अल्फा इंटू बीटा c बाय मतलब कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे 4 सम खत्म हुए। अब जो 5th सम है वो हम करेंगे। अब देखिए 5th सम में क्या है, वेरिएबल t है t² माइनस 50। ओके, तो यहां पे हम pt को 0 लेंगे, तो राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड है। अब हमने पढ़ा था a² माइनस b², तो उसका फैक्टराइज क्या होता है, दोनों का स्क्वायर रूट एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब a प्लस b एंड a माइनस। तो इसका स्क्वायर रूट होगा t और इसका होगा √50, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब देखो √50 का भी कुछ निकल नहीं रहा है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो और एक दूसरा परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ऐसे दोनों का प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। 5 3 जा 15 होता है, लेकिन 5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हमने कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे इन प्लेस ऑफ 15 इफ देयर वाज 12 तो 4 3 जा होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 निकल जाएगा। वो हमें नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा, जब इनको आप दो टर्म में डिवाइड करो, जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो और एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तब। अब यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो ये 0 होगा और ये 0 होगा, तो t इज इक्वल टू 0 और √50 इस साइड आएगा तो माइनस, t इज इक्वल टू 0 प्लस ये √50, तो t इज इक्वल टू ये √50 आएगा। तो ये आ गया अल्फा और ये आ गया बीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस √50, बीटा इज इक्वल टू √50 और 0 0 E1 E2। अब हम इसको कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग our equation with pt is equal to x square plus bt plus c is equal to 0 c। ओके, तो t स्क्वायर के जो आगे होगा that will be the a, तो a is equal to 1 आता है। t यहाँ पे कुछ टर्म नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो स्क्वायर वाला टर्म है, पावर 1 वाला नहीं है, तो 0 t, ठीक है। तो यहाँ पे t क्या आगे होगा, वो b आएगा, तो b यहाँ पे 0 आ जाएगा और c होगा वो -50। नाउ वी विल फाइंड सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस √50,
here alpha is in minus, so we'll keep it in the bracket. ये माइनस रूट 50 प्लस रूट 50 दोनों सेम है और एक नेगेटिव पॉजिटिव है, बोथ विल कैंसल आउट, आंसर विल बी 0. So this is the result number 1, alpha plus beta. Okay, now we will have to equate alpha plus beta is equal to minus b by. तो we'll find minus b by, ये माइनस फॉर्मूला का है, b यहाँ पे 0 है, a यहाँ पे 1 है और 0 के नीचे कोई भी है तो आंसर 0 जाने वाला है. ये रिजल्ट 1 एंड 2 में राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल, तो यू कैन राइट sum of zeros alpha plus beta minus b by a minus b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ t और a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर. नाउ प्रोडक्ट ऑफ zeros. तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा यहाँ पे आपका है -50 और बीटा है √50, तो ये माइनस इंटू प्लस मतलब माइनस आएगा और दोनों का प्रोडक्ट √a इंटू √b मतलब √a इंटू b होता है, तो ये होगा -√225 और दोनों का उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 15. ठीक है, तो ये अल्फा इंटू बीटा होगा और दिस इज द रिजल्ट नंबर 3. और हमें ये प्रूव करना है कि सी बाय है, तो यहाँ सी बाय ए भी फाइंड करेंगे. सी बाय सी की वैल्यू -50, ए की वैल्यू है -50. ये रिजल्ट नंबर 4. तो देखो राइट साइड दोनों में इक्वल है तो लेफ्ट साइड दोनों इक्वल आ जाएगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम रिजल्ट 3 एंड 4 we get product of zeros alpha into beta c by a और c जो होगा वो कांस्टेंट टर्म, a होगा वो कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे हमारा 5th सम खत्म हुआ और 6th सम की हम बात करेंगे, दैट इज द लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट यू आर, यहाँ पे वेरिएबल है x है और वेरिएबल सभी टर्म है वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर है ही, सो नो नीड टू convert them into descending order. यहाँ पे वेरिएबल x है तो px 2 पावर 1 पावर कांस्टेंट टर्म है ही. अब px को हम 0 लेंगे, राइट साइड में टर्म को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे और लेफ्ट वाला है वो राइट साइड. यहाँ पे पूछ रहा हो तो 1, यहाँ पे हम स्प्लिटिंग करेंगे तो -4 रिजल्ट 12x² और माइनस मतलब क्या देखना है आपको, सब्ट्रैक्शन देखना है और सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 12 आना चाहिए. यानी कि सोचो कि 12 को ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट करो कि उसका मल्टीप्लिकेशन 12 आए, सब्ट्रैक्शन 1 आए, तो 4 रिजल्ट 12 और दोनों का प्रोडक्ट 12 आएगा और सब्ट्रैक्शन 1 आएगा. यहाँ पे साइन माइनस हो तो बीच वाली साइन जो है मतलब मिडिल टर्म की साइन है वो बड़े के आगे आएगी, अपोजिट साइन छोटे के आगे. तो 3x² - 4x + 3x - 4. अब इनमें से कॉमन निकालेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे तो मुझे लगता है पहले दो टर्म में से कॉमन निकल रहा है ओनली x.
तो 3x माइनस 4, बाकी के लास्ट जो टर्म है उसमें कॉमन निकल रहा है 1, 3x माइनस 4। यहाँ पे ब्रैकेट में सेम आ जाना चाहिए और आ गया है, दोनों में से 3x माइनस 4 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे रहेगा x, यहाँ पे 1 रहेगा। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 आ गया तो आइदर दिस विल बी 0 और दैट विल बी 0, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3 और x इज इक्वल टू 0 माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये हमारा अल्फा आ गया एंड ये हमारा बीटा आ गया। अब we will find the coefficient, okay? तो by comparing our equation with px is equal to ax square plus bx plus c, we get, देखो x स्क्वायर के आगे होता है वो a आएगा, तो a यहाँ पे 3 है, x के आगे होता है b, तो यहाँ पे -1 है और कांस्टेंट टर्म c वो -4, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0। तो पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और उसको प्रूव करेंगे, माइनस डी बाई होता है, तो सम ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे अल्फा 4/3 बीटा ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये 4/3 प्लस इंटू माइनस -1, नीचे कुछ ना हो तो 1। अगेन देखो डिनोमिनेटर में इक्वल नहीं है तो एलसीएम लेंगे, ये इससे इंटू होगा, ये इससे इंटू होगा, इन दोनों का इंटू नीचे होगा, तो 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, नीचे 3, तो ये होगा 1/3। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यही वैल्यू हमें प्रूव करना है कि वो -b/a है, तो इसको हम रिजल्ट 1 कहेंगे। अब -b/, तो ये माइनस फॉर्मूला का और b क्या है -1 और a क्या है 3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3, ये रिजल्ट 2। तो देखो 1 एंड 2 में देखो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल आएगा, तो यू कैन राइट फ्रॉम रिजल्ट्स 1 and 2 we get माइनस p/a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 4/3 बीटा -1। अब बताया कि ये न्यूमरेटर के साथ इंटू होगा, तो माइनस इंटू प्लस मतलब -4/3, दिस इज द रिजल्ट 3, ठीक है। अब ये हमें प्रूव करना है कि वो c/a की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे c/a, तो c कितना है -a 3, ये रिजल्ट 4। थर्ड और फोर्थ में देखिए राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू सो मच।